हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, कल मैंने आपको 12.1 के कुछ बेसिक कंसेप्ट बताए थे। तो आज मैं आपको जो 12.1 है वो स्टार्ट करवाने जा रही हूँ। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द रेडियस ऑफ टू सर्कल आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। यानी कि दो सर्कल हैं, उन दोनों सर्कल की जो रेडियस है वो हमें गिवन है 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल। अपने को मतलब एक और सर्कल है उसकी रेडियस निकालनी है जिसकी सर्कमफ्रेंस इक्वल है सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल। देखो, सबसे पहले देखो बच्चों, ये एक सर्कल है, इसकी जो सर्कमफ्रेंस मैंने आपको बताई थी, जो ये सेंटर पॉइंट से ये चारों तरफ हमने एक सर्कल बनाया, उस सर्कल को, इस चीज को हम उसके क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस कहते हैं। इसकी सर्कमफ्रेंस इक्वल है, किसके इक्वल है, सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल। यानी कि दो सर्कल और है, इन दोनों की सर्कमफ्रेंस जो है वो इक्वल है इस सर्कल के। ठीक है, जैसे ये सेंटर पॉइंट से ये इसकी रेडियस हो गई, इस सेंटर पॉइंट से यहाँ तक ये रेडियस, इस सेंटर पॉइंट से ये रेडियस है। हमें दो सर्कल की जो रेडियस है 19 सेंटीमीटर। कौन से दो सर्कल, ये इसकी रेडियस ये 19 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस 9 सेंटीमीटर। यानी कि ये R1 ले लो आप, ये 19 सेंटीमीटर गिवन है, और ये आप R2 ले लो, ये 9 सेंटीमीटर गिवन है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी कि इसकी जो रेडियस है अपने को फाइंड आउट करनी है। अब हम इसमें क्या लेंगे बच्चों, देखो हम कैसे लेंगे सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस को सबसे पहले कैसे फाइंड आउट करते हैं मैं आपको बताती हूँ कि आप देख लो, जैसे ये, इसको हम कहेंगे रिक्वायर्ड सर्कल, इसको हम नाम देंगे फर्स्ट सर्कल का, इसको नाम देंगे हम सेकंड सर्कल का। तो हम क्या लेंगे, सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल। फर्स्ट सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस निकालने का हमारा फॉर्मूले मैंने आपको कल बताए थे। इसको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है 2πr। फर्स्ट सर्कल ये लिया हमने, तो इसको हम, इसके आर को क्या नाम दिया, R1, तो यहाँ R1 लेंगे। तो इसको आप फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट कीजिए। 2, आप पाई को पाई ले लो, इनटू R1। R1 की कितनी वैल्यू गिवन है हमें, 19 सेंटीमीटर। अब आप इसको सॉल्व करो बच्चों, 19 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 19 2 जा 38, और पाई को आप पाई रखोगे सेंटीमीटर। क्लियर। अब हम, ये तो मैंने ली सर्कमफ्रेंस पहले सर्कल की इसकी, अब मैं लूंगी इसी तरीके से सर्कमफ्रेंस सेकंड सर्कल की। अब इसको लेंगे हम सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकंड सर्कल। सर्कमफ्रेंस निकालने का जो फॉर्मूला बच्चों, वो तीनों सर्कल में ही सेम रहेगा, फॉर्मूले में नो चेंज, फॉर्मूला वही है हमारा। इसको 2πr, इसको मैंने क्या नाम दिया, R2 का, तो यहां मैं लूंगी R2। अब इसमें मैं वैल्यू पुट करूंगी 2, और पाई को मैं पाई रखूंगी, ठीक है, इनटू R2। R2 की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, ऊपर यहाँ 9 सेंटीमीटर गिवन थी, तो यहाँ ये 9 पुट कर देंगे हम। ये हो गया 9 2 जा 18, और पाई की वैल्यू पाई ले लेंगे हम सेंटीमीटर। क्लियर। अब हम बच्चों इन दोनों का जो सम, पहले सर्कल का और सेकंड सर्कल का, दोनों का जो टोटल है वो किसके इक्वल है, इस सर्कल के इक्वल है, इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस के इक्वल है। तो अब हम लेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल। रिक्वायर्ड सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है बच्चों, वो किसके इक्वल है, इसका फॉर्मूला पहले सर्कल का जो मैंने लिया, हम क्या लिखेंगे, ये किसके इक्वल है, सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस
सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकंड सर्कल। क्लियर। अब आती है बात बच्चों कि हम इसको कैसे फाउंड आउट करेंगे। जो पहले सर्कल का हमने निकाला कितनी वैल्यू आई, इसको पुट कर देंगे यहाँ सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल में 38 पाई प्लस सेकेंड सर्कल की कितनी आई बच्चों 18 पाई। क्लियर। ये किसके इक्वल है, सर्कमफ्रेंस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल। रिक्वायर्ड सर्कल मतलब ये सर्कल, इस सर्कल में आपको आर की वैल्यू नहीं गिवन तो आप इसको आर ही रखोगे बच्चों। फॉर्मूला इसका जो सेम है 2 पाई आर। क्लियर। अब आप देखोगे बच्चों कि 2 पाई आर इक्वल टू, अब ये सेम है 38 पाई प्लस 18 पाई, दोनों के साथ पाई है तो आप दोनों सेम जो वैल्यू है इनको आप ऐड कर दो। 38 प्लस 18 कितना हो गया 8 8 16, 1 कैरी 3 1 4 और 1 5, 56 पाई हो गए। क्लियर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों। देखो पाई से पाई की वैल्यू कट हो गई, कैंसिल कर दो आप, पाई को पाई से कैंसिल कर दो। अब यहाँ क्या बचा 2r इक्वल टू 56। अब आप देखो r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपने को। हम कैसे लेंगे, r इक्वल टू 56 को इधर ही रखोगे आप 56, ये 2 के साथ जो r की वैल्यू जो मल्टीप्लाई में है तो यहाँ क्या हो जाएगी ये डिवाइडेड में। आप इसको कट कर दो, ये कट हो गया, कट करके 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, यानी कि जो रिक्वायर्ड सर्कल की आपको रेडियस फाइंड आउट करनी थी वो कितनी आई बच्चों 28 सेंटीमीटर। क्लियर बच्चों, होप सो समझ आ गया आप, हो गया आपको क्वेश्चन। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ मैं। इसने क्या कहा है कि जो रेडियस ऑफ 2 सर्कल, ये 2 सर्कल है, इन दोनों की रेडियस आपको गिवन है। पहले सर्कल की 19 सेंटीमीटर, सेकेंड सर्कल की 9 सेंटीमीटर। तो आपको ये कहता है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, इस एक और सर्कल की रेडियस निकालनी है क्योंकि इन दोनों की गिवन है। तो अंडरस्टूड है कि आप जो एक सर्कल है उसकी रेडियस आपको निकालनी है, फाइंड आउट करनी है। विच हैज सर्कमफ्रेंस, मतलब इनकी जो सर्कमफ्रेंस है जिसकी रेडियस अपने को निकालनी है उसकी सर्कमफ्रेंस इक्वल है किसके बच्चों, सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द 2 सर्कल, दोनों सर्कल की सर्कमफ्रेंस के इक्वल है। तो अब यहाँ जो इसको हम R1 का नाम देंगे 19 सेंटीमीटर गिवन, R2 की वैल्यू 9 सेंटीमीटर गिवन। इस सर्कल की जो रेडियस फाइंड आउट करनी है अपने को, तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप लेंगे। पहले हम सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल फाइंड आउट करेंगे। फॉर्मूला हो जाएगा हमारा 2 पाई आर, 2 पाई आर हो जाएगा। इसकी वैल्यू हो गई 2, पाई को हम पाई रखेंगे, इंटू R1 की वैल्यू 19 सेंटीमीटर है, 19 2 जा 38 पाई। इसी तरीके से हम सेकंड सर्कल की लेंगे बच्चों। सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकंड सर्कल फॉर्मूला सेम रहेगा 2 पाई आर 2 को एज इट इज रखेंगे, पाई को भी एज इट इज रखेंगे एंड R2 की वैल्यू पुट करेंगे 9 सेंटीमीटर, 9 2 जा 18 पाई आएगा। अब बच्चों इसने कहा कि इन दोनों के जो सर्कमफ्रेंस का प्लस यानी कि 38 पाई प्लस 18 पाई, ये दोनों किसके इक्वल है बच्चों, इस सर्कल की सर्कमफ्रेंस के। तो इसका फॉर्मूला हम ले लेंगे। देखो सर्कमफ्रेंस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल इक्वल जो है सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकंड सर्कल। फर्स्ट सर्कल की सर्कमफ्रेंस जो मैंने यहाँ फाइंड आउट की 38 पाई आई एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकंड सर्कल है वो आई 18 पाई। अब 38 पाई प्लस 18 पाई 56 पाई हो गया इक्वल टू, यहाँ रिक्वायर्ड सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला ले लिया मैंने 2 पाई आर। अब देखो पाई से पाई हम कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ बचा हमारा 2r इक्वल टू 56। अब इससे हम आसानी से r की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। r इक्वल टू 56, 2 इधर मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 2, तो कट करके बच्चों ये आया 28 सेंटीमीटर। तो r की जो हमारी वैल्यू आ गई 28 सेंटीमीटर। गाइज अच्छे से समझ आ गया होगा आपको क्वेश्चन। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि द रेडियस ऑफ 2 सर्कल, 2 सर्कल की जो रेडियस है 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली ये गिवन है। 2 सर्कल हैं बच्चों, 2 सर्कल। फर्स्ट सर्कल ले लीजिए आप, देन आप सेकंड सर्कल ले लीजिए, इसका सेंटर पॉइंट O, इसकी जो आपको
ये रेडियस हो गई। इसी तरीके से सेकंड सर्कल में ये रेडियस हो गई, ये 8 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है, ये गिवन है। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कल। ये सम बच्चों बिल्कुल डिट्टो पिछले सम की तरह है, बस उसमें सर्कमफ्रेंस था और यहाँ एरिया है, सिर्फ डिफरेंस इतना है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, एक और सर्कल है उसकी रेडियस हमें फाइंड आउट करनी है। कैसे पता लगा मुझे, क्योंकि देखो इसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर गिवन है और इसकी 6 गिवन है, तो अंडरस्टूड है कि जो तीसरा सर्कल एक हो उसकी रेडियस जो अपने को फाइंड आउट करनी है। अब ये कहता है कि इसका एरिया जो इक्वल है किसके, इन दोनों सर्कल के एरिया के इक्वल है। अब हम लेंगे, अब आप इसको नाम दो उसी तरीके से, R1 का नाम दे दो, ये है 8 सेंटीमीटर, एंड इसको R2 का नाम दे दो, रेडियस को 6 सेंटीमीटर, और ये सिंपल जो है आप R रखेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हम स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट सर्कल सेकंड सर्कल, अब हम लेंगे एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल। फर्स्ट सर्कल है, एरिया जो सर्कल का एरिया फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला बच्चों लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, इसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वेयर। क्लियर? आप अब इसमें वैल्यू पुट करो फर्स्ट सर्कल की, यहाँ इसको R1 कर दोगे आप, वैल्यू होगी हमारी पाई को आप पाई रखो, एंड R1 की वैल्यू होगी 8 मल्टीप्लाई 8, क्योंकि ये R का स्क्वायर है तो कितना हो गया, 8 8 जा 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से हम जो एरिया ऑफ सेकंड सर्कल लेंगे, एरिया ऑफ सेकंड सर्कल फॉर्मूला सेम पाई आर। अब यहाँ पे हम जो पाई आर स्क्वायर होता है, अब R2 लेंगे क्योंकि सेकंड जो सर्कल है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पाई की वैल्यू बच्चों पाई, अब हम R की वैल्यू यहाँ क्या है 6, यानी कि 6 का स्क्वायर। आप इसको लोगे पाई इंटू 6 मल्टीप्लाई 6, ये कितना हो गया, 6 6 जा 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब ये बच्चों ये कहता है एक रिक्वायर्ड सर्कल है, इसका एरिया, अब हम लेंगे एरिया ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल इक्वल टू एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेकंड सर्कल। एरिया ऑफ सेकंड सर्कल ये इसके इक्वल है बच्चों, इन दोनों का जो एरिया का सम है। तो अब हम लेंगे एरिया ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल, इसका फॉर्मूला पुट करेंगे हम पाई आर स्क्वायर इक्वल टू, अब हम एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल हमने फाइंड आउट किया, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ये हो गया 64 पाई प्लस दूसरा एरिया ऑफ सेकंड सर्कल, ये हो गया 36 पाई। अब आप देखेंगे गाइज कि 64 और 36 इन दोनों को आप प्लस करो, 6 4 10 6 3 9 और 1 कैरी 10, 100 पाई हो गया, इन दोनों का टोटल कर दिया मैंने, और यहाँ हो गया ये पाई आर स्क्वायर। अब आप पाई से पाई को कैंसिल कर सकते हो, एंड आर स्क्वायर इक्वल टू 100। अब आप देखोगे बच्चों कि आर का जो स्क्वायर है आप इसको हटा दीजिए और वो 100 का क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। अब आर इक्वल टू 100 का जो स्क्वायर रूट है, 100 किसका स्क्वायर रूट होता है बच्चों, 10 का, यानी कि 10 का स्क्वायर, यानी 10 मल्टीप्लाई 10, 10 मल्टीप्लाई 10, ये एक पेयर हो गया। क्लियर? 100 को हम इसके फैक्टर बना लेंगे, 10 मल्टीप्लाई 10, तो ये हो जाएगा बच्चों, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आर की, 10 सेंटीमीटर, यानी कि रिक्वायर्ड सर्कल की जो हमारी रेडियस आ गई वो 10 सेंटीमीटर आ गई। आप एक बार फिर से गाइज मैं इसको रिपीट कर देती हूँ कि दो सर्कल हैं, इनकी जो रेडियस है आपको 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर गिवन है। आपको इस रिक्वायर्ड सर्कल की जो रेडियस फाइंड आउट करनी है, इसका एरिया इन दोनों के एरिया के टोटल के इक्वल है। अब इसको हम नाम देंगे R1 का, ये R2 6 सेंटीमीटर गिवन, ये R फाइंड आउट करनी,
अब एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल जो है पाई आर 1 का स्क्वायर वैल्यू पुट करेंगे हम। फिर ले लेंगे सेकंड सर्कल की इसी तरीके से पाई आर 2 का स्क्वायर, आर की वैल्यू 6 है, इसको पुट करके हमने सॉल्व किया 36 पाई। अब लेंगे हम कि इसका एरिया, रिक्वायर्ड सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर इक्वल फर्स्ट सर्कल का एरिया हमारे पास आया 64 पाई और सेकंड सर्कल का जो आया 36 पाई। इन दोनों को टोटल करो 64 प्लस 36 100 एंड 7 पाई इक्वल पाई आर स्क्वायर। इस पाई को इस पाई से आप कैंसिल कर सकते हैं। आर स्क्वायर इक्वल टू 100, आर मतलब 100 का जो ये स्क्वायर है वो इसका 100 का रूट बन जाएगा। तो आर इक्वल टू 100 का जो स्क्वायर रूट है इसके फैक्टर बनाएंगे बच्चों 10 मल्टीप्लाई 10, यानी कि क्या हो गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों कि जो आर इक्वल टू आप ये हो गया 10 का स्क्वायर का अंडर रूट। ये स्क्वायर जो है इस अंडर रूट से कैंसिल हो गया बच्चों, तो हमारे पास क्या वैल्यू बची 10 सेंटीमीटर बचा। जो हमारी रिक्वायर्ड सर्कल की जो रेडियस है वो क्या आई हमारे पास 10 सेंटीमीटर के इक्वल आई। तो बच्चों यही सम आज मेरा यहीं फिनिश होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट जो सम मैं आपको आगे करवाऊंगी 12.1 के। तब तक के लिए थैंक यू गाइज।